नमस्ते, मैं डॉक्टर लव बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी से। आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक जिसे कि नॉर्मल भाषा में हम पैरालिसिस या फालिश इस नाम से जानते हैं, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और जैसे-जैसे एज बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता चला जाता है। हमारे सोसाइटी में डिसेबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण स्ट्रोक होता है। इससे परमानेंट डिसेबिलिटी लोगों को होनी काफ़ी कॉमन होती है। स्ट्रोक के दो प्रकार होते हैं, एक इशेमिक स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि ब्रेन में क्लॉटिंग होती है, जिसमें ब्रेन में नसों का जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है और इसे इशेमिक स्ट्रोक हम कहते हैं। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। ये दोनों ही स्ट्रोक डिफरेंट तरीके के होते हैं और इनका उपचार और ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। स्ट्रोक कैसे आप पहचानेंगे अगर किसी मरीज को हो रहा है? कोई भी मरीज को अगर अचानक से कोई परेशानी आती है, अचानक से मुंह टेढ़ा होता है, अचानक से हाथ चलना बंद हो जाता है, अचानक से पैर चलना बंद हो जाता है, अचानक से वो समझना बंद कर देता है, अचानक से उसे बोलने में दिक्कत आने लगती है या अचानक से विजन में दिक्कत आती है, तो अगर ऐसे कोई भी अचानक, जो आदमी बिल्कुल ठीक था और अचानक से उसे कुछ इस तरह की दिक्कत आती है जिससे कि उसको बोलने में, हाथ चलाने में, पैर चलाने में या कोई मुंह पे टेढ़ापन दिखता है आपको, तो ये स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे किसी भी मरीज को बहुत ज़रूरी है कि उसे तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल में लाया जाए। उसके लिए वेट नहीं करना है आपको कि भई हम कल दिखा देंगे या थोड़ी देर बाद दिखा देंगे, क्योंकि जितनी जल्दी उस पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलेगा उतने ही बेहतर उसके चांसेस हैं कि वो इम्प्रूव होगा। ऐसे किसी भी पेशेंट को आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जहाँ की उसकी इनिशियली सबसे ज़रूरी होता है कि उसका एक पेशेंट का एमआरआई किया जाए या सीटी स्कैन किया जाए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि एक क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक होता है जिसमें कि ब्लड फ्लो रुक जाता है और एक ब्लीडिंग जिसमें कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक और ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, इन दोनों के ही ट्रीटमेंट अलग होते हैं। अब इस समय नए-नए ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिससे कि अगर स्ट्रोक हुआ है, उसके अगर आप 4.5 घंटे के अंदर-अंदर जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे, अगर क्लॉटिंग हुई है तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो हम दे सकते हैं जिससे कि वो नस खुल जाएगी वापस और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट में चांसेस आते हैं। उसके सिवा भी कुछ नए प्रोसीजर्स आए हैं जिससे कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो कि विदिन 6 घंटे के अंदर हम कर सकते हैं अगर कोई बड़ी नस बंद है, जिससे कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आएगा। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और आपसे ये जानकारी के लिए, आपको ये बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि सबको पता रहे कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक में अचानक से होने वाली कोई भी चीज़ होगी, वो स्ट्रोक हो सकती है, जिसमें कि पेशेंट को किसी हाथ पैर में वीकनेस, बोलने में दिक्कत, मुंह का टेढ़ापन, आँख से दिखने का अचानक से होने वाला, ऐसे किसी भी मरीज को तुरंत ही अस्पताल लाया जाए ताकि उसका सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकें हम और उसके आगे का ट्रीटमेंट दे सकें हम। रिस्क फैक्टर्स में जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, बीपी होता है, स्मोकिंग करते हैं, जो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, थोड़े इनएक्टिव रहते हैं या वजन जिनका ज़्यादा होता है, उन लोगों को रिस्क रहता है स्ट्रोक होने का। तो प्राइमरी उपचार के बाद हमारा ये टारगेट होता है कि हम उनके इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कम करें, शुगर कंट्रोल करें, बीपी कंट्रोल करें, पेशेंट की जो भी लाइफ चेंजेस करवा सकते हैं जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह को स्टॉप करना, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट्स को दी जाती हैं। इसके सिवा फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि एक बार अगर किसी को कोई कमजोरी आ गई तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इस कमजोरी को दोबारा ना हो या दोबारा इस तरह की परेशानी ना आए, और जो परेशानियां आ जाती हैं उसके लिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस से इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू।